हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मैथमेटिक्स ट्यूटोरियल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। स्क्रीन पर इस वक्त देख सकते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब एलिजिबिलिटी होने वाली है ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन या मास्टर्स डिग्री, इंजीनियरिंग और डिप्लोमा इंजीनियरिंग। तीन अलग अलग वैकेंसीज हैं। यहाँ पर मैं बता दूं तीन अलग अलग वैकेंसीज हैं और हम डिटेल में कवर करेंगे कि कैसे एप्लीकेशन डालनी है, क्या लास्ट डेट होने वाली है, सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या होने वाली है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन इंजीनियरिंग और डिप्लोमा इंजीनियरिंग के कैंडिडेट्स बिल्कुल एलिजिबल है और अप्लाई कर सकते हैं। किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो आप या किसी भी इंडियन यूनिवर्सिटी या कॉलेज से आपने डिग्री ली हुई है, अगर आप एलिजिबल हो और इंटरेस्टेड हो तो बिल्कुल एप्लीकेशन की जा सकती है। यहाँ पर एप्लीकेशन फी ₹100 रहने वाली है। यहाँ मैं फिर बता दूं कि वीडियो को एंड तक जरूर देखें, बीच में ना छोड़े, क्योंकि तीन अलग अलग वैकेंसीज हैं। हो सकता है किसी भी वैकेंसी के लिए आपकी डिग्री मैच करे और आप वहां एलिजिबल हो और अप्लाई कर सकते हो। क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब अपॉर्चुनिटी है तो इसे मिस बिल्कुल नहीं करना चाहिए। सबसे पहले मैं इस सेशन में आपके साथ डिस्कस करूंगी कि कौन कौन से सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, मास्टर्स इंजीनियरिंग और डिप्लोमा इंजीनियरिंग वाले किस किस विषय से बिलोंग करने वाले कैंडिडेट्स यहाँ पर एलिजिबल हैं। जो एलिजिबल ना हो, सब्जेक्ट्स आपके मैच के ना मिले तो वो बाद में एग्जिट ले सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले मैं सब्जेक्ट्स डिस्कस करूंगी, उसके बाद डिटेल में डिस्कस करेंगे तीन अलग अलग वैकेंसीज के लिए किस तरीके से एप्लीकेशन की जाने वाली है और क्या लास्ट डेट होने वाली है। इसके लिए आगे बढ़ते हैं। इसके पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, वीडियो को एक लाइक जरूर करें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें नोटिफिकेशन के लिए। तो चलिए पहले देखते हैं, अपनी एलिजिबिलिटी चेक करिए आप, वो डिस्कस करते हैं हम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होने वाली है। जैसे मैंने आपको बताया, एक ही ऑर्गेनाइजेशन है, सेंट्रल गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन, तीन अलग अलग वैकेंसीज है। तो ये जो पहली वैकेंसी है, ये जो कंपनी है जो ऑफर कर रही है जॉब, वो है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ माइनिंग एंड फ्यूल रिसर्च। ये आपकी धनबाद झारखंड में लोकेटेड है, पर ये काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च CSIR के अंतर्गत आती है और ये एक गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट एजेंसी है। चलिए यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं, एक तीन पोस्ट की रिक्वायरमेंट है यहाँ पर, जिसमें माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर और बॉटनी में अगर आपने बैचलर्स डिग्री ली है, मीन्स BSc या BA माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर और बॉटनी, या फिर डिप्लोमा इन सिविल, केमिकल और कंप्यूटर इंजीनियरिंग है। ये तीन पोस्ट हैं। चलिए दूसरी वैकेंसी की बात करते हैं। जो दूसरी वैकेंसी यहाँ पर काफी ज्यादा वैकेंसीज है। ये इस वैकेंसी में जो सब्जेक्ट्स रिक्वायरमेंट है वो है 5 पोस्ट एंड 5 पोस्ट और वापस से 3 पोस्ट, नीचे और भी पोस्ट है यहाँ पर। तो 5 पोस्ट बैचलर ऑफ साइंस ऑनर्स केमिस्ट्री में या जियोलॉजी में जिनकी बैचलर डिग्री है, या फिर जियोलॉजी या भूगर्भ शास्त्र, या फिर डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, इसके लिए 3 पोस्ट है। पोस्ट ग्रेजुएशन या मास्टर्स डिग्री अप्लाइड केमिस्ट्री या केमिस्ट्री वाले एप्लीकेशन डाल सकते हैं, 8 पोस्ट है। यहाँ पर सबसे बड़ी बात है, कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है, सिर्फ पोस्ट ग्रेजुएट या मास्टर्स डिग्री विद केमिस्ट्री और अप्लाइड केमिस्ट्री, 8 पोस्ट यहाँ रिक्वायरमेंट है। पोस्ट ग्रेजुएट और मास्टर्स डिग्री विद जियोलॉजी, अप्लाइड जियोलॉजी और जियो साइंस वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, 8 पोस्ट है। BTech इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन वाले भी एप्लीकेशन डाल सकते हैं, 1 पोस्ट है। BIT वाले के लिए एक है, 1 पोस्ट है। और BTech इन सिविल इंजीनियरिंग वाले 1 पोस्ट है। चलिए एक और वैकेंसी है, उसमें भी हम देख लेते हैं। ये सेम ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से 3 अलग अलग वैकेंसीज है। इसके लिए जो रिक्वायरमेंट है 23 पोस्ट है और यहाँ पर जियोलॉजी में BSc होनी चाहिए और यहाँ पर इस वैकेंसी के लिए 1 ईयर की एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट है। नंबर ऑफ पोस्ट की बाइफर्केशन यहाँ दी हुई है, 3 अनरिजर्व्ड, OBC, SC। चलिए आगे पहले सब्जेक्ट्स की बात कर ले। BSc जियोलॉजी वाले एप्लीकेशन डाल सकते हैं, BSc केमिस्ट्री वाले एप्लीकेशन डाल सकते हैं, 1 ईयर एक्सपीरियंस। जूलॉजी वाले एप्लीकेशन डाल सकते हैं, माइनिंग इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इंजीनियरिंग इन माइनिंग वाले एप्लीकेशन डाल सकते हैं, फर्स्ट क्लास डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियरिंग, फर्स्ट क्लास डिप्लोमा केमिकल इंजीनियरिंग एंड फर्स्ट क्लास डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वाले भी यहाँ पर एप्लीकेशन डाल सकते हैं। तो ये सभी सब्जेक्ट हैं जहां पर इस ऑर्गेनाइजेशन ने वैकेंसी निकाली है। अगर आपके सब्जेक्ट यहाँ पर मैच करते हो और आप फर्दर इंटरेस्टेड हो तो मैं इसकी डिटेल कवर करती हूँ, अदरवाइज आप इस वीडियो से एग्जिट ले सकते हैं। चलिए तो हम 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। पहली वैकेंसी, ये जो पहली वैकेंसी है, एडवर्टीजमेंट नंबर CIMFR 2/2020,
सबसे पहले एक बार वेबसाइट देखते हैं कहां पर ये वैकेंसीज आई हुई हैं, उसके बाद हम इन तीनों वैकेंसीज की डिटेल, हाउ टू अप्लाई, लास्ट डेट, एज लिमिट की बात करेंगे। पहले हम वैकेंसीज कहां है वो देख लें। ये ऑफिशियल वेबसाइट है CSIR CIMFR, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत ये अनुसंधान आता है, ये संस्थान आती है। अब यहाँ पर आपके 3 वैकेंसीज जो मैं आपको बता रही हूँ, वॉक इन इंटरव्यू फॉर द पोस्ट ऑफ प्रोजेक्ट असिस्टेंट लेवल 1, ये PDF फाइल यहाँ पर क्लिक करते सारी डिटेल मिलेगी। वॉक इन इंटरव्यू फॉर द पोस्ट ऑफ प्रोजेक्ट असिस्टेंट लेवल 1 एंड 2, ये वॉक इन होने वाली है जुलाई में। और जो एक और वैकेंसी है ये है एडवर्टीजमेंट नंबर CIMFR 2/2020, ये वैकेंसी आपको दिखाई देती है टेक्निकल असिस्टेंट। ये जो लास्ट वैकेंसी यहाँ पर दिखाई दे रही है ये परमानेंट पोस्ट है, और बाकी ये दोनों कॉन्ट्रैक्ट पर है। फिर भी क्योंकि ये भारत सरकार का एक संस्थान है तो यहाँ पर काम करने और यहाँ पर जो काम किए हुए एक्सपीरियंस आपको मिलेगा, इसकी बहुत ही वेटेज रहने वाली है फ्यूचर में। तो चलिए एक एक करके सबसे पहले मैं परमानेंट पोस्ट की डिस्कस कर लेती हूँ कि क्या रिक्वायरमेंट है एटसेट्रा और कैसे एप्लीकेशन डालनी है। CIMFR ये जो इसकी लास्ट डेट होने वाली है 25 जुलाई 2020 बाई 5:30 PM। आवेदन प्राप्त करने की तिथि, तो यहाँ पर आपको आवेदन भेजनी है, ऑनलाइन एप्लीकेशन नहीं है, ऑफलाइन मोड में है, मीन्स आपको एप्लीकेशन भेजनी है, एड्रेस दी हुई है वहां पर, और वो आपको 25 जुलाई 2020 तक लेटेस्ट उन ऑफिस में मिल जानी चाहिए आपकी भेजी हुई जो भी एप्लीकेशन है। इसकी एज लिमिट जो है वो 28 ईयर्स है, लेकिन बाकी जो 2 वैकेंसीज है उसमें एज लिमिट ज्यादा है, यहाँ पर 28 ईयर्स है। 35,400 की बेसिक पे का मतलब है HRA, हाउस रेंट, डियरनेस अलाउंसेस एटसेट्रा मिलाकर सैलरी 50,000 एंड अबव बनने वाली होती है। 23 पोस्ट हैं, जैसा मैंने आपको बता दिया कि जियोलॉजी सब्जेक्ट्स मैंने यहाँ पे बताए, जियोलॉजी एटसेट्रा में बाइफर्केशन कैटेगरी की यहाँ एंड में दी हुई है, लास्ट कॉलम में यहाँ पर आप देख सकते हैं। 1 ईयर की एक्सपीरियंस यहाँ पर रिक्वायर्ड है, अगर किसी ने भी 1 ईयर टेक्निकल असिस्टेंट के तौर पर कहीं काम किया हो 1 साल के लिए, तो वो एप्लीकेशन बिल्कुल डाल सकते हैं। अब चलिए बात करते हैं यहाँ पर जो भी केमिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिप्लोमा, जूलॉजी, केमिस्ट्री और जियोलॉजी BSc वाले या डिप्लोमा इंजीनियरिंग वाले एप्लीकेशन डालेंगे। इसके अलावा these posts carry usual allowances, dearness allowance, house rent, transport allowance एटसेट्रा। तो ट्रांसपोर्ट अलाउंस, हाउस रेंट और डियरनेस अलाउंस आपको गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय के रूप में जैसे दिया जाता है वो सारी सुविधाएं आपको भी दी जाएंगी अगर अपॉइंटमेंट होती है, सिलेक्शन होती है तो। इसके अलावा 28 इयर्स एज लिमिट है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, लेकिन 5 साल की रिलैक्सेशन दी गई है। 5 इयर्स रिलैक्सेशन फॉर ST/ST कैटेगरी, 3 इयर्स रिलैक्सेशन फॉर OBC कैटेगरी, PWD कैटेगरी के लिए भी रिलैक्सेशन है, एज रिलैक्सेशन जो यहाँ पर मेंशन नहीं की गई है, लेकिन उन्हें भी upper age limit is also relaxable up to 5 years for the regular employees working in CSIR laboratories, institute, government departments, autonomous bodies and public sector undertaking। तो अगर आप कहीं पर काम कर रहे हैं ऑलरेडी तो उन्हें भी 5 साल की रिलैक्सेशन एज में दी जाएगी, मीन्स वर्क एक्सपीरियंस होने पर आपको 5 इयर्स की रिलैक्सेशन दी जाती है एज में। चलिए और आगे देखते हैं हम। यहाँ पर बताया जा रहा है कि आवेदन शुल्क ₹100। कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू पे एन एप्लीकेशन फी नॉन रिफंडेबल, ये नॉन रिफंडेबल रहने वाली ₹100 ओनली। पेमेंट मस्ट बी मेड थ्रू SBI पेमेंट गेटवे ओनली, अवेलेबल एट CIMFR वेबसाइट। चलिए मैं आपको दिखा दूं कि पेमेंट कहां से करनी है। ये CIMFR की ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पर सबसे नीचे स्क्रॉल डाउन करके आप जा सकते हैं ऑनलाइन पेमेंट। ऑनलाइन पेमेंट पर आप क्लिक करें, SBI की एक ऑनलाइन पेमेंट, ये ऑनलाइन पेमेंट है, यहाँ पर लिंक दी हुई है, ये SBI की ऑनलाइन लिंक है पेमेंट की, यहाँ से आपको पेमेंट करनी है, सारी पेमेंट करनी है। और इसकी जो रिसिप्ट मिलेगी इसकी प्रिंट आउट लेकर आपको रखनी है, और ये प्रिंट आउट आपको अटैच करनी है आपकी एप्लीकेशन के साथ में। चलिए और क्या क्या एप्लीकेशन के साथ अटैच करना, तो पेमेंट स्ट्रिक्टली इसी मोड से यहीं पर से आपको करनी है, किसी भी और मोड से आप एप्लीकेशन करते हैं तो वो एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। चलिए और बात कर लेते हैं हम कि इसके अलावा और क्या क्या आपको सबमिट करना है एप्लीकेशन में। यहाँ पर साफ लिख दिया गया है नो अदर मोड ऑफ पेमेंट विल बी एक्सेप्टेड
कोई भी अलग तरीके से आप पेमेंट करते तो वो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। वो जो आपको मैंने अभी स्क्रीन दिखाया वहीं से पेमेंट करनी है, 100 रुपीज। खास बात यहाँ पर ये रहने वाली, कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू SC, ST, PWD, women, CSIR, परमानेंट एम्प्लॉय, अब्रॉड कैंडिडेट कैटेगरी आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फी। तो वाव है, विमेन कैंडिडेट्स, SC, ST, PWD और CSIR के परमानेंट एम्प्लॉयज या बाहर से अप्लाई करने वाले कैंडिडेट्स को 100 रुपीज भी नहीं देनी है, मींस फ्री ऑफ कॉस्ट एप्लीकेशन है। चलिए बात करते हैं मोड ऑफ सिलेक्शन, कैसे मोड ऑफ सिलेक्शन होने वाली है और किस तरीके से आपको एप्लीकेशन कहां भेजनी है। न्यूनतम शैक्षिक योग्यता, mere fulfillment of educational qualification and experience does not entitle a candidate to be called for trade or skill test. The duly constituted screening committee will adopt its own criteria for shortlisting the candidate. The candidate should be therefore mention in the application all the qualification and experience in the relevant. यहाँ पर बताया जा रहा है, रिटन एग्जामिनेशन की बात नहीं की जा रही, यहाँ पर बताया जा रहा है कि शॉर्टलिस्टिंग होगी। ऑफ कोर्स अगर 10, 20, 50 पोस्ट के लिए 1000 या 2000 लोगों ने एप्लीकेशन डाली तो शॉर्टलिस्टिंग होगी, उसके लिए कमिटी बैठेगी और वो शॉर्टलिस्ट करेगी और फिर वो आपको बुलाएगी। जो शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स हैं उन्हें बुलाया जाएगा मेरिट लिस्ट पर इन अ वे। इसलिए कहा जा रहा है कि जो भी डॉक्यूमेंट्स आप अटैच कर रहे हैं वो बहुत ही ध्यानपूर्वक अटैच करें, अगर एक्सपीरियंस है तो वो भी अटैच करना ना भूलें। 25 जुलाई 2020 25 जुलाई 2020 तक पहुंच जानी चाहिए। द एप्लीकेंट मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया। सिटीजन ऑफ इंडिया मतलब आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते तो बिल्कुल एप्लीकेशन डाली जा सकती है। चलिए और बातें करते कि कहां पर एप्लीकेशन भेजनी है और क्या क्या आपको उसमें अटैच करना है। यहाँ पर लिखा जा रहा है नो टीए विल बी रिएम्बर्स फॉर ट्रेड और स्किल और रिटन टेस्ट। अभी ये फाइनल नहीं है कि रिटन टेस्ट ही होगी, एक ट्रेड टेस्ट या स्किल टेस्ट या रिटन टेस्ट हो सकती है शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स के लिए, और उसके लिए आपको जो बुलाया जाएगा तो नो टीए विल बी रिएम्बर्स। तो आपको टीए ट्रैवलिंग अलाउंस नहीं दी जाएगी जब आप इंटरव्यू के लिए आते हैं या रिटन टेस्ट के लिए या स्किल टेस्ट के लिए आते हैं। अब लास्ट हम डिस्कस करते हैं कि ये एप्लीकेशन कहां पर भेजनी है। हाउ टू अप्लाई, आवेदन कैसे करें। Eligible candidate may visit CIMFR website and download the application form. Application in the prescribed format may be submitted on A4 size thick Xerox paper. यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ कहाँ पर ये डाउनलोड करनी है, कहाँ से जाकर एप्लीकेशन फॉर्म। CIMFR 2/2020 में एडवर्टीजमेंट यहाँ पर नीचे में जो दी हुई है एप्लीकेशन फॉर्म है, जब आप इसको क्लिक करेंगे तो एक एप्लीकेशन ओपन डाउनलोड होगी और वो एप्लीकेशन डाउनलोड होते हैं उसमें ही आपको सारी चीजें डिटेल फिलअप करनी है। एप्लीकेशन देखिए ओपन हो गई है। ये एप्लीकेशन इस तरीके से ओपन हुई है। ये एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर लें और इसे इस तरीके से प्रिंट आउट ले लें अच्छी थिक पेपर पे जो फटे ना, और यहाँ पर सिस्टमैटिकली सारी चीजें आपको मेंशन करनी है। सिर्फ मेंशन ही नहीं करनी है, अटैच भी करनी है जो चीजें, वो मैं आपको डिटेल में बताती हूँ। ये इस तरीके से एप्लीकेशन फॉर्म है। चलिए आगे देखते हैं कि क्या और क्या चीजें अटैच करनी है इस फॉर्म के को भर के भेजने के अलावा। The candidate must produce his or her original mark sheet, a provisional and a community certificate etc. at the time of examination for verification. Examination के लिए जब आपको बुलाया जाएगा तो आपको ओरिजिनल कैरी करना है अपने साथ में। और फिलहाल the candidates are requested to ensure while filling up the application form that any discrepancy found between the information, आप सभी इंफॉर्मेशन सही प्रोवाइड करें। उम्मीदवार आवेदन भरने के उपरांत सभी दस्तावेज पर अपना हस्ताक्षर सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए, अपने हस्ताक्षर डालें। आवेदन शुल्क का वेब जनित पर्ची जो आपने 100 रुपीज पेमेंट की है, जिनके लिए पेमेंट है उन्होंने 100 रुपीज पेमेंट की है तो वो उसकी जो ऑटो जनरेटेड स्लिप होती है वो जरूर उसकी प्रिंट आउट करें। और यहाँ पर आवेदन संख्या जरूर लिखे, विज्ञापन संख्या जरूर लिखे, वो मैंने आपको बताया, एडवर्टीजमेंट नंबर जरूर बताया। पद कोड दिया हुआ है आपके, जो आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करें वो कोड दी हुई है, वो कोड यहाँ पर लिखना है। और ये एड्रेस दी हुई है यहाँ इस PDF में, इसी एड्रेस पर आपको वक्त रहते भेज देना है जिससे 25 जुलाई के पहले ये ऑफिस पे मिल जाए। तो ये बात रही परमानेंट पोस्ट की जो ऑफर हो रही थी। अभी बात करते हैं दो और वैकेंसीज की जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर है, वो कैसे एप्लीकेशन डालनी है एटसेट्रा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम दो अलग बची हुई वैकेंसीज की तरफ।
ये वैकेंसी है एक 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 8 और 8 ये अप्लाइड केमिस्ट्री, अप्लाइड जियो केमिस्ट्री, इन सभी के लिए बी आई टी बी सिविल इंजीनियरिंग, और यहाँ पे केमिस्ट्री ऑनर्स और जियोलॉजी, ये सब काफी पोस्ट है, मुझे काफी सारे तो ये जो पहला है वो है प्रोजेक्ट असिस्टेंट लेवल 1। अगर मैं स्क्रीन थोड़ी बड़ी कर दूं, प्रोजेक्ट असिस्टेंट लेवल 1 स्क्रीन पर देख सकते हैं, 20,000 रुपए मंथली मिलेंगे इसमें। ये परमानेंट नहीं है, यहाँ पर 13 पोजीशन है। ये जो दूसरी वैकेंसी में बात कर रही हूँ आपकी, इसकी एडवर्टीजमेंट नंबर आप नोट डाउन कर ले, ये परमानेंट पोस्ट के लिए नहीं है। और इसके लिए वॉक इन होने वाली है। परिसर में समयबद्ध परियोजना के अंतर्गत शीघ्र ही संभवतः माह जुलाई 2020 में इसकी वॉक इन इंटरव्यू होगी। तो चलिए आगे देखते हैं कि इसमें कैसे एप्लीकेशन डालनी है एक्सेट्रा। प्रोजेक्ट असिस्टेंट लेवल 1 पे 20,000 रुपीज दी जाएगी, और इसमें जो कोड एक्सेट्रा मेंशन्ड है, आप जब एप्लीकेशन डालें तो कोड जरूर, यहाँ पे 5 आप दे 5 और 3 वैकेंसीज हैं, और भी वैकेंसीज हैं। प्रोजेक्ट असिस्टेंट लेवल 2 पर 31,000 रुपीज पर मंथ मिलेगी। इसके लिए केमिस्ट्री एक्सेट्रा, जियोलॉजी और बाकी 8 पोस्ट है, अच्छी पोस्ट नंबर ऑफ पोस्ट है। सबसे बड़ी बात यहाँ पे कोई भी एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं है, अगर एक्सपीरियंस है तो जरूर अटैच करें, पर वॉक इन इंटरव्यू होने वाली है यहाँ पर। और वॉक इन इंटरव्यू के लिए अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आपको 1 जुलाई 2020 कार्यालय में आवेदन पहुंचने की अंतिम तिथि 1 जुलाई 2020। लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन इन द ऑफिस इज 1 जुलाई 2020 5:30। और ये ऑफिस का एड्रेस दिया हुआ है, ऊपर आप देख सकते हैं 826015 एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर CSIR सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ। इसमें भी जो एडवर्टीजमेंट नंबर आपको लिखनी है, सब्जेक्ट लिखना है, लेवल लिखना है, सील्ड एप्लीकेशन होनी चाहिए, अदरवाइज ये रिजेक्ट हो जाएगी। और इसमें बताया गया है कि यहाँ पर डेट ऑफ इंटरव्यू विल बी अवेलेबल ओनली ऑन द इंस्टीट्यूट वेबसाइट। ये वेबसाइट पर ही सारी चीजें डिटेल अवेलेबल होगी, टाइम टू टाइम कभी इंटरव्यू होंगे एक्सेट्रा। यहाँ पर जब भी आपको बुलाया जाए इंटरव्यू के लिए, ओरिजिनल सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन के लिए आपके पास होने चाहिए, अदरवाइज। एज लिमिट बताई जा रही है लेवल 1 के लिए 50 इयर्स, यहाँ आप कॉर्नर में देख सकते हैं 50 इयर्स लेवल 1 के लिए, और लेवल 2 के लिए 35 इयर्स की एज लिमिट बताई जा रही है। इसके अलावा एप्लीकेशन कैसे डालनी है, कैंडिडेट शुड रीड द एडवर्टीजमेंट प्रॉपरली एंड फिल अप ऑनलाइन एप्लीकेशन इन विच, यहाँ पर सारी डिटेल आपको दी है कि किस तरीके से भरनी है आपको, एप्लीकेशन फॉर्म एक्सेट्रा, लिस्ट ऑफ इनक्लोजर ऑफ फोटो कॉपीज। यहाँ पे लिस्ट भी दी हुई है कि आपको क्या क्या अटैच करना है, मार्कशीट डालनी है मैट्रिकुलेशन की, 10th की, 12th की एक्सेट्रा, पासिंग सर्टिफिकेट, BSc डिप्लोमा, मार्कशीट ऑफ MSc BE BTech, जो भी आपके लेटेस्ट है डिग्री, और 10 से लेके लेटेस्ट डिग्री तक जो भी है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, सबके आपको छाया प्रति मीन्स जेरोक्स कॉपी आपको अटैच करनी है। और उसके बाद इसे भेजने की जो डे, और ऊपर में आपको लिफाफे के ऊपर, एनवेलप के ऊपर, जिस पोस्ट के लिए आप एप्लीकेशन कर रहे हैं, एड्रेस लिखनी है आपको, और बाकी चीजें जो पोस्ट कोड है एक्सेट्रा वो सब भी यहाँ पर मेंशन करनी है। चलिए आपको आगे बात करते हैं हम तीसरी वैकेंसी, जो ये लास्ट वैकेंसी, यहाँ पर 3 पोस्ट है, डिप्लोमा इन सिविल, केमिकल, कंप्यूटर, या फिर बैचलर डिग्री है आपकी माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर या बॉटनी में, तो एप्लीकेशन डाली जा सकती है। प्रोजेक्ट लेवल असिस्टेंट लेवल 1 है, 20,000 रुपए यहाँ पर है। इसकी 17 जून को निकली थी। इसकी भी टेंटेटिवली इन मंथ ऑफ जुलाई, इसके लिए भी इंटरव्यू, वॉक इन इंटरव्यू शेड्यूल की जाएगी, जो टेंटेटिवली संभवतः जुलाई या जुलाई के बाद हो सकती है। यहाँ पर जुलाई लिखा हुआ है, या जुलाई के बाद होने के चांसेस रहेंगे। यहाँ पर भी एप्लीकेशन के लिए सेम रहेगा। यहाँ एप्लीकेशन मस्ट मेंशन द एडवर्टीजमेंट नंबर, सब्जेक्ट एंड लेवल ऑन सील्ड एप्लीकेशन, अदरवाइज ऑफिस वुड नॉट बी लायबल टू कंसिडर देयर एप्लीकेशन। एडवर्टीजमेंट नंबर, सब्जेक्ट और लेवल लिखी होनी चाहिए। एप्लीकेशन शुड रीच टू दिस एड्रेस, यहाँ पर एड्रेस इस एड्रेस पर मिलनी चाहिए, जो लेटेस्ट 8 जुलाई 2020 तक मिल जानी चाहिए। यहाँ पे मैं स्क्रीन थोड़ी बड़ी कर देती हूँ, आप देख सकते हैं 8 जुलाई 2020 तक लेटेस्ट पहुंचनी चाहिए। इसके अलावा पूरी डिटेल आपको मिलेगी यहाँ पर, किस तरीके किससे भेजना है, पोस्ट द्वारा भेजना है, यहाँ पर क्या क्या मेंशन करनी है एक्सेट्रा, और लिस्ट सेम। तो ये सारी डिटेल इसमें दी हुई है। इसके लिए मैंने आपको पहले ही बता दिया वेबसाइट पर कि 3 अलग अलग
नोटिफिकेशन। ये 3 नोटिफिकेशन मैंने आपको बता दी है। पहली वॉक इन इंटरव्यू, एक यहाँ पर 3 पोस्ट है, यहाँ पर बहुत सारे जो पोस्ट थे वो है, और ये 2/2020 एडवर्टीजमेंट नंबर इसमें टेक्निकल असिस्टेंट के लिए है। ये परमानेंट पोस्ट है और ये ऊपर वाले 2 कॉन्ट्रैक्ट पोस्ट पर हैं। तो जो भी एलिजिबल हो और इंटरेस्टेड हो, थॉरली इसको अच्छी तरीके से पढ़े, समझे और एप्लीकेशन करे। अगर आपकी कोई क्वेरी हो, आपको समझ में ना आ रही हो, तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हैं। जैसे ही वक्त होता है मैं जरूर रिप्लाई करूंगी। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक, जहां पर आइए सारी डिटेल आपको मिलेगी, पीडीएफ मिलेगी और एप्लीकेशन आप कर सकते हैं, वो लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल कराती हूँ। प्लीज वो चेक करें, क्लिक करें और इसे ओपन करके थॉरली खुद से रीड करें, समझने के बाद ही एप्लीकेशन डालें। इस तरह के यूजफुल सेशन लेके मैं फिर आपके पास आती रहूंगी। तब तक के लिए आप सभी को बेस्ट विशेस। थैंक यू वेरी मच।